गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर हैं। चिराग, फाइनली 1 लाख रुपए इन द फिजिकल मार्केट्स। 98,000 तो हमने एमसीएक्स में ही बनते हुए देखे हैं, जिसके ऊपर वैट, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह नहीं लगा होता। तो अब इन करंट लेवल से क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसे कोठारी जी कह रहे थे कि 35, 38 नेक्स्ट लेवल्स हैं, 40 निकला तो और भी हाईज देखने को मिलेंगे। एज एन इंडस्ट्री आप अब सिल्वर प्राइसेस को कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। तो हमारा टारगेट तो अचीव हो गया। वी आर एट 100K, अबाउ द 100K। आई थिंक ये जो लेवल्स आए हैं लास्ट 2 दिन में आए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। बट एट द सेम टाइम ओवरऑल इट इज अ बुलिश मार्केट। यहाँ पे जैसे ही डीप्स आएंगे वहां पे मार्केट में बाइंग जरूर ना जरूर खड़ी हो जाएगी। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं एलबीएमए के प्रोग्राम में था। So I met lots of funds, lots of institutions. Everyone is very bullish on gold and silver both. At the same time, everyone is sitting on cash, looking at जितना भी uncertainty scenario globally चल रहा है, तो everyone is sitting so liquid कि जब भी उनको मौका मिलता है, they are pumping more money towards gold and silver both. यहाँ से अब खरीदारी कैसी है? 1 लाख रुपए के लेवल्स पे तो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या आप मुनाफा वसूली, रिडेम्पशन देखेंगे, या फिर आपको लगता है अभी भी रिटेल और इन्वेस्टमेंट बाइंग कर रही है? So if you look at the retail demand, तो retail demand काफी बड़ी है। जो ईयर ऑन ईयर हमारा जो एनालिसिस है, ईयर ऑन ईयर जो रिटेल डिमांड आज से 1 साल पहले थी, उससे आज इस बार 25 गुना ऑलरेडी बढ़ चुकी है। हम लास्ट टू लास्ट वीक का भी अगर मैं आपसे अगर डेटा शेयर करूं, तो लास्ट टू लास्ट वीक हर वीक में छोटा छोटा जो रिटेल्स हैं वो 5 से 7 किलो परचेस करता था, जो अभी बढ़ के 25-30 किलो हो चुका है। एंड द मेजर डिमांड इज कमिंग टुवर्ड्स द बार्स एंड कॉइन्स। तो अभी तक ज्वेलरी में या आर्टिफैक्ट्स में उसकी इफेक्ट नहीं आई है, बिकॉज उसके अंदर काफी हेवी मेकिंग चार्जेस लगते हैं। जहां पे कॉइन्स और बार्स की जब बात करें, तो उसके ऊपर बहुत छोटा सा एक मेकिंग चार्ज का अमाउंट लगता है, विच इज मोर इजियर फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर टू बाय। हम्म अब यहाँ से जहाँ तक डिजिटल की बाइंग है, और चिराग क्योंकि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पर किस तरह का इंटरेस्ट आपने देखा है? और यहाँ से अब आप क्या राय देंगे? क्या लाख पे भी खरीदें या थोड़ा सा कंसोलिडेशन डिप्स का इंतजार करें? मैं लाख पे खरीदने का अभी ये करंट मूवमेंट पे सलाह नहीं दूंगा। बट ओके। इतना ही जैसे ही कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आती है, आई थिंक दैट इज अ राइट टाइम टू बाय। जितना भी डीप आता है, आप धीरे धीरे करके हर प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टाइम होराइजन मैं प्राइसेस को ऊपर देख सकता हूँ। अब डाउन द लाइन 1 to 2 months मैं देख सकता हूँ कि 1,05,000, 1,10,000 भी चांदी आ सकती है। ऑल राइट। और वहां से क्या और ऊपर की, आज जैसे कोठारी जी कह रहे थे 2025 के लिए भी वो बुलिश हैं, क्या आप भी बुलिश हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म? एट द सेम टाइम जो कोठारी जी ने बताया बहुत सही बताया। अगर $35 क्रॉस करती है, तो हम पुराने लेवल्स आज से जो 12-13 साल पहले हमने जब $40 के ऊपर देखा था 2011 में, वो लेवल्स हम बिल्कुल देख सकते हैं। और आप एडवाइस करेंगे मुझे चांदी खरीदने के लिए एट दीज लेवल्स, और अगर लूं तो कैसे लूं? आई थिंक यू शुड स्टार्ट SIP। क्यों? कि हम एक कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो SIP ऑफर करती है। हमारा भी जो प्लेटफॉर्म है SIP ऑफर करती है। हर वीक पे या हर मंथ पे आपको जितना एक्यूमुलेट करना है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ यू वुड लाइक टू हैव दैट फिजिकली डिलीवर्ड, इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट विद एन SIP एट सच हाई लेवल्स। आई वुडंट वांट अ इन्वेस्टर टू पंप इन द पूरा जो उनका स्टेक है जो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से SIP करनी चाहिए। दैट इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट। तो अगर आपने चांदी इस साल के शुरुआत में ली होती तो आप 45% के गेन्स पर सिर्फ इस एक कमोडिटी में बैठे होते, जिसने आउट परफॉर्म किया है वेरियस अदर कमोडिटीज को। और जैसे चिराग आपको बता रहे हैं कि SIP करिए, अब भी कर सकते हैं, डिप्स पे भी कर सकते हैं। आने वाला काफ़ी हद तक समय यहाँ पर तेज़ी का रह सकता है। सेफ हेवन तो है ही, पर यहाँ पर साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर जिस तरह की चांदी की डिमांड है वो भी ऑन द हायर साइड रहने वाली है। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए वो राय भी रखने के लिए। एक और ब्रेक का समय है।